सो बजाज पल्सर 125 जो है ये माइलेज के मामले में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। इस वाले बाइक का जो माइलेज जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना, वो आप लोगों को एकदम थ्रू आउट द ईयर आप लोगों को एकदम कंसिस्टेंट माइलेज जो है वो देखने के लिए मिलता है। ये बात मुझे पता थी, लेकिन ये बात मुझे बेसिकली नहीं पता थी कि जो बजाज पल्सर 125 है, जो नया वाला जो मॉडल है ना 2023 वाला मॉडल, ये वाली बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा तगड़ा तौर पे देखने के लिए मिलता है ना। जितना आप लोगों को पहले नहीं मिलता था उतना आप लोगों को अब जो है वो देखने के लिए मिलता है इस वाले बाइक का माइलेज। पिछली बार बेसिकली इस वाले बाइक का जो है वो माइलेज जब टेस्ट हुआ था, जब इस वाले बाइक का जब माइलेज मैंने टेस्ट किया था है ना, तो वो निकल के आया था लगभग 55 किलोमीटर पर लीटर है ना, जो कि मतलब प्री सर्विस माइलेज था बेसिकली बजाज पल्सर 125 का। लेकिन इस बार बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना वो बढ़ के निकल के आया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इस वाले बाइक के सेकंड माइलेज के बारे में जो है वो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बेसिकली बताने वाला हूँ ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये माइलेज के मामले में कितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहती है। और कंसिस्टेंसी छोड़ो, पिछले वाले माइलेज से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ के माइलेज जो है वो आप लोगों को दे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 के नए माइलेज के बारे में जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो नया माइलेज क्या निकल के आया है ना। और इसी के बारे में हम लोग जो है वो जानेंगे कि बेसिकली इतना अच्छा माइलेज ये वाली बाइक जो है कैसे दे पाती है। सो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बजाज पल्सर 125 ये वाली बाइक जब नई जब मेरे पास आई थी है ना, तो इस वाले बाइक ने जो मुझे जो माइलेज दिया था है ना, जिस माइलेज को मैंने पर्सनली अपने आंखों के सामने मैंने टेस्ट किया था, वो माइलेज मुझे जो मिल के आया था वो मिला था बेसिकली 55 kmpl का माइलेज, विच इज एक्चुअली रियली वेरी गुड माइलेज है ना फॉर अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल। क्योंकि ये वाली मोटरसाइकिल जो है जो बजाज जो क्लेम करता है वो क्लेम करता है 57 kmpl तक का माइलेज, लेकिन मुझे जो है वो 55 मिला था। तो मैं मतलब खुश हो गया था कि हाँ चलो ये वाली बाइक जो है ये 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है ये दे रही है प्री सर्विस। तो 55 kmpl का माइलेज देने के बाद बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये सर्विस के लिए गई। सो पहले सर्विस के बाद बेसिकली इस वाले बाइक का जो नया माइलेज जो निकल गया है ना, जो ब्रांड न्यू एकदम माइलेज निकल गया है, वो माइलेज निकल के आया है बेसिकली 58 kmpl का माइलेज है ना, जो कि मतलब 55 kmpl से ऑब्वियसली ज़्यादा है। ये वाली बाइक जो है ये माइलेज के मामले में इतनी ज़्यादा अच्छी मोटरसाइकिल है, इतनी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल की भाई ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो आप लोगों को कम्यूटर का जो है वो सारे फील जो है वो आप लोगों को देती है। ये वाली बाइक जो है ये थोड़ी सी स्पोर्ट्स लुकिंग भी है ना, और मतलब इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो माइलेज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये 60 kmpl तक ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये टच कर गई थी है ना। अभी जब लेटेस्ट माइलेज निकालते वक्त बेसिकली इस वाले बाइक के जो प्री सर्विस जो माइलेज निकल के आता है ना, जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन में जो निकल के आया था वो 55 निकल के आया था है ना, जो कि मतलब ऑब्वियसली कम था। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि बेसिकली कोई भी मोटरसाइकिल होती है वो अगर ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल होती है तो उस वाली बाइक का जो माइलेज होता है वो कम होता है ना। जैसे जैसे बाइक जो है वो ज़्यादा यूज़ होने लगती है ना, जैसे जैसे मतलब उस वाली बाइक की सर्विसिंग होती है ना, फर्स्ट सर्विस होती है, उसके बाद बेसिकली आप लोगों को जो है वो बाइक का रियल माइलेज समझ में आता है कि मतलब बाइक का जो है वो रियल माइलेज क्या है। तो हम लोग जो है वो इस कंक्लूजन पे हम लोग बेसिकली पहुंच सकते हैं कि इस वाले बाइक का जो रियल माइलेज है ना वो बेसिकली 55 kmpl नहीं है ना, जो कि मतलब पहले निकल गया था, वो प्री सर्विस निकल गया था, सर्विस से पहले निकल गया था। सर्विस के बाद बेसिकली इस वाले बाइक का जो है वो रियल माइलेज निकल के आया है, जो कि निकल के आया है 58 किलोमीटर पर लीटर, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर पर लीटर तक बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये चली गई थी है ना। माइलेज के मामले में कुल मिला के 700-750 किलोमीटर जो है ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली चली है ना, और इस हिसाब से मतलब उससे ज़्यादा ही चली है ना। और इस हिसाब से बेसिकली इस वाले बाइक में आप लोगों को जो माइलेज देखने के लिए मिला है ना फर्स्ट सर्विस के बाद, वो आप लोगों को देखने के लिए मिला है 58 किलोमीटर पर लीटर, विच इज़ रियली वेरी गुड माइलेज। अभी हम लोग चलते हैं कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना वो इतना अच्छा क्यों है ना, इसकी क्या इसके रीज़न है। देखो जैसे कि 2-4 इसके जो है वो मतलब आप लोगों को एकदम स्ट्रेट रीज़न मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। सबसे पहली बात, माइलेज जो है वो डिपेंड करता है आप लोगों की बाइक की सर्विसिंग पे है ना। अगर आप लोगों की बाइक की सर्विस रहती है तो मतलब आप लोगों के बाइक का जो माइलेज होता है बढ़िया मिलता है ना। दूसरा चीज़ बेसिकली ये है कि इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो फ्यूल इंजेक्शन देखने के लिए मिलता है ना, जो कि मतलब बजाज ने इस वाले बाइक में डाल के मतलब काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा बड़ा मास्टर स्ट्रोक एक खेला था है ना, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो ज़्यादा माइलेज देखने के लिए मिलता है। ऑब्वियसली फ्यूल इंजेक्शन फ्यूल को प्रिसाइसली इजेक्ट करता है, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक का जो इंजन है ना वो मतलब
एकदम एफिशिएंटली फ्यूल को यूज कर पाता है। फ्यूल इंजेक्शन के साथ ही साथ ये वाली मोटरसाइकिल जो है, इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो हैंडलिंग जो देखने के लिए मिलती है ना, वो आप लोगों को एकदम बराबर देखने के लिए मिलती है। मतलब अगर बाइक की अगर हैंडलिंग अगर सही होती है ना, जैसे कि मतलब बाइक अगर किसी एंगल से अगर भारी नहीं होती है ना, तो वो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उस चीज़ का माइलेज के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये वाली बाइक का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना, जिससे मतलब ये वाली बाइक का माइलेज जो है वो आप लोगों को अच्छा देखने के लिए मिलता है। जो फाइनल जो इसका बेसिकली जो रीज़न जो निकल के आया है ना, वो रीज़न ये निकल के आया है कि मैंने जब इस वाले बाइक को जब मैंने हैंड ओवर जब मैंने किया था ना, जिसकी ये वाली मोटरसाइकिल थी, मैंने उसको बेसिकली मैंने कहा था कि आपको अपने बाइक में एक बार जो है वो मोटूल का इंजन ऑयल जो है वो आप लोगों को डाल के एक बार देखना चाहिए, है ना। और मतलब आप लोगों को देखना है ना, और मतलब आपको देखना चाहिए कि मतलब इस वाली बाइक का जो है माइलेज कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मोटूल के इंजन ऑयल के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है माइलेज के मामले में, है ना। तो मतलब मैंने इस चीज़ को जो है वो मैंने रिकमेंड किया था, जिसके बेसिकली ये वाली जो है वो मोटरसाइकिल थी, और उन्होंने इस वाले मेरे सजेशन को जो है माना, है ना, जिससे कि मतलब अपने सर्विस के टाइम पे उन्होंने जो है वो अपने बाइक में बेसिकली मोटूल का इंजन ऑयल डलवाया। मोटूल का इंजन ऑयल डलवाने के बाद बेसिकली इस वाले बाइक में जो स्मूथनेस जो मिली है ना, जो आप लोगों को जो पावर देखने के लिए मिली है इस वाले बाइक में, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिली है। इसी के साथ ही साथ इसका नतीजा ये हुआ है कि इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो लगभग 3 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ गया है ना। अगर इस वाली बाइक में अगर ऑयल ट्रीटमेंट भी अगर डालते हैं मोटूल के इंजन ऑयल के साथ, तो इस चीज़ की जो है वो पॉसिबिलिटी थी कि इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाता। इस समय 58 की MPL है ना, जो कि मतलब लगभग जो बजाज जो क्लेम करता है लगभग उतना ही है। 62 तक पहुंचने में बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये बिल्कुल भी नहीं झिझकती। अगर इस वाले बाइक को मतलब अगर इस वाले बाइक में अगर ऑयल ट्रीटमेंट का भी अगर यूज़ अगर करते तो, है ना, मोटूल का इंजन ऑयल बेसिकली अपना जो काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तौर पे करता है। जो ऑयल ट्रीटमेंट है वो मतलब और ज़्यादा स्मूथ कर देता है बाइक को, तो मतलब स्मूथ बाइक से माइलेज निकलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है ना। ये बेसिकली एक सीक्रेट है जो कि मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि भाई बाइक से अगर माइलेज नहीं आ रहा है ना, तो मतलब बाइक की स्मूथनेस ख़राब होने की वजह से नहीं आ रहा है ना। तो अगर बाइक अगर ज़्यादा अगर स्मूथ चलेगी तो ऑब्वियसली उस वाले बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, पावर आप लोगों को जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। जो चीज़ आप लोगों को बेसिकली बजाज पल्सर 125 में भी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। बजाज पल्सर 125 का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। स्मूथ होने के साथ ही साथ इस वाले बाइक में आप लोगों को FI देखने के लिए मिलता है। FI देखने के साथ ही साथ बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये थोड़ी सी मतलब हल्की टाइप की मोटरसाइकिल है ना, एकदम मतलब बैलेंस एकदम मोटरसाइकिल है, कहीं पर भी इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ख़राब नहीं है। सो ये है बेसिकली कुछ रीज़न जिसके वजह से ये वाली मोटरसाइकिल का जो माइलेज जो निकल के आया है वो बजाज से भी अच्छा निकल के आया है। जो बजाज जो क्लेम करता है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा निकल गया है इस वाले बाइक का माइलेज, जो निकल के आया है 58 kmpl का माइलेज, है ना, फर्स्ट सर्विस के बाद। ये मैं आप लोगों को बार बार इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मतलब बाइक जो है वो एकदम ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है, और मतलब बाइक जो है वो जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाती है उतनी ज़्यादा बाइक का जो माइलेज है वो मतलब रियलिस्टिक माइलेज जो है वो निकल के आने लगता है ना, मतलब माइलेज बढ़ने लगता है। वही काम बेसिकली इस वाले मोटरसाइकिल के साथ भी हुआ है मैंने। सो रियलिस्टिक माइलेज बजाज पल्सर 125 पे जो है वो है 58 किलोमीटर पर लीटर, विच इज़ वेरी गुड मोटरसाइकिल, है ना। अब ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये सिर्फ एक ही बाइक है जो कि मतलब इस वाले बाइक से ज़्यादा माइलेज देती है, वो बाइक है होंडा SP 125। होंडा SP 125 की जो स्टोरी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो में बना चुका हूँ, तो मैं दोबारा मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि उस वाले बाइक का जो माइलेज है वो बढ़ के क्यों निकल के आता है। सो चलो गाइज, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव कोई भी कॉमेंट कुछ भी अगर लिखने का कमेंट कर रहा हो तो नीचे कमेंट सुनो उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब कल। चलो गाइज, बाय बाय।